बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग जोन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एमएन टेस्ट से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरम को डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एमएन टेस्ट को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और उसको लाइक भी करें और अपना फीडबैक मस्ट दिया करें। इसके अलावा जो रियल एनालिसिस 2 और मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिजिक्स बुक बाय नवाजिश अली शाह है, इन दोनों की जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाय यूजिंग एमएन टेस्ट शो दैट द सीक्वेंस एफ ऑफ एन वेयर एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल 0। हम लोगों ने एमएन टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने शो करवाना है कि एक सीक्वेंस है एफ ऑफ एन और एफ एन ऑफ एक्स और एक सीक्वेंस है एफ ऑफ एन जिसमें एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये वाली जो हमारे पास सीक्वेंस, ये जो फंक्शन एफ एन ऑफ एक्स है, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन इंटरवल 0 पे, यानी 0 के किसी भी इंटरवल पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एमएन टेस्ट हम लोग कैसे, एमएन टेस्ट का क्या फार्मूला है, एम ऑफ एन किसके बराबर होता है। अगर एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मार्ड लें और उसका क्या लें, सुप्रीमम लें और इसको सॉल्व करने के बाद सुप्रीमम लेने के बाद इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एफ एन ऑफ एक्स जो हमारे पास टर्म है वो क्वेश्चन में मौजूद है, एफ ऑफ एक्स टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो एफ एन ऑफ एक्स वाली टर्म है इसमें लिमिट अप्रोच करवानी है एन से इन्फिनिटी तक। यानी हमारे पास टर्म में एफ एन ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स है। एफ एन ऑफ एक्स तो उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स। और वो एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम लोग ये जो गिवन टर्म होती है एफ एन ऑफ एक्स, इसके ऊपर जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं एन अप्रोच से इन्फिनिटी पे, तो एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास टर्म क्या है, एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपने देखना है कि लिमिट में इस टर्म में देखना है कि नीचे n किधर है। अगर n का स्क्वायर है उसको n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, अगर n है n को कॉमन निकाल लेना है, अगर n का क्यूब है तो n को क्यूब को कॉमन निकाल देना। इधर मस्ट आपने n को कॉमन निकालना है, तो n स्क्वायर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब n स्क्वायर हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया, जिस टर्म के साथ n नहीं होता, जिस टर्म में कॉमन नहीं होती वो वाली टर्म, उसको हम लोग नीचे क्या कर लेते हैं, डिवाइड, और प्लस n स्क्वायर बाहर चला गया और पीछे हमारे पास क्या टर्म रहेगी, x का स्क्वायर। और जब हम लोगों ने इसमें n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करके इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आया है, ज़ीरो के आंसर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आता है। नाउ एम ऑफ एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। सुप्रीमम एज इट इज़ का एज इट इज़, एफ एन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के, और हम लोगों ने इधर क्या पुट कर दिया, 0 को पुट, और यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। एम ऑफ एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच जाना है तो हम लोगों ने ये सुप्रीमम के साथ जो अंदर मॉड में टर्म है उसको लट कर लेना है। वो वाली टर्म हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। y इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये वाली जो टर्म है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव लेना है। जब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म में, तो हम लोग इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी टर्म होती है एक्स डिवाइडेड बाई वाई होते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू हो तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर एज इट इज़ रहेगी, यानी 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज़ के एज इट इज़, और जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। हमारे पास टर्म क्या है, एन ऑफ एक्स है, और डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एन ऑफ एक्स लेंगे, एन कॉमन, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। दरमियान में साइन, क्वेश्चन में दरमियान में साइन किसका आता है, माइनस का आता है। माइनस का आने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी,
नेक्स्ट टाइम में हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो हमारे पास टर्म एज इट इज़ रही और ये वाली टर्म एज इट इज़ रही थी और इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया था। अब ये वाली टर्म एन ऑफ एक्स एज इट इज़ की एज इट इज़ रहेगी और इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अगर हमारे पास 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एन स्क्वायर कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। बेसिकली इधर टर्म 2x एन स्क्वायर 2x एन स्क्वायर हमारे पास टर्म रह जाएगी और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली टर्म का क्वोशिएंट रूल में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं। फिर ये वाली टर्म ऊपर एज इट इज़ की एज इट इज़, जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ का एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स लेने के बाद हम लोगों ने एन को एन के 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एन की क्यूब एक्स स्क्वायर, सिमिलरली एन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एन की क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स से हुआ एक्स स्क्वायर और साथ हमारे पास 2 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसमें से आप देख सकते हैं ये एन क्यूब एक्स स्क्वायर और ये भी एन क्यूब एक्स स्क्वायर है। 2 में से 1 निकालेंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर एन की क्यूब रह जाएगा। अब ये डी वाई बाई डी ऑफ एक्स वाली टर्म को हम लोगों ने पुट कर देना है किसके? 0 के बराबर। जब हम लोग ये वाली टर्म को 0 के बराबर पुट कर देंगे हमारे पास बिहाइंड में माइनस एक्स स्क्वायर एन की क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं तो जब ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी तो देन जब हम लोग ये वाली जो टर्म हमारे पास रहेगी इस टर्म को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। बिहाइंड हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो n माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ n क्यूब है और इधर n है, अगर हम लोग n को कॉमन निकाल दें अंदर हमारे पास टर्म क्या बच जाती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ का एज इट इज़ एक n बाय चला गया और 2n हमारे पास रह गया अंदर इज इक्वल्स टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ये माइनस है टर्म, उधर जाके हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर अगर इधर रहता है ये मल्टीप्लाई और उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ तक करने के बाद जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों ने अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसको डिफरेंशिएट करना है? जिस टर्म में हम लोगों ने ये वाली टर्म को, जिस टर्म में जहाँ पे हम लोगों ने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को 0 पुट किया था, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, जाहिर सी बात है इसी का हम लोग डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे इस ये वाली टर्म का हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव लेना है। जब हम लोगों ने ये वाली टर्म का डबल डेरिवेटिव लिया तो जब हम लोगों ने इस टर्म का डबल डेरिवेटिव लिया तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या टर्म है? डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर है? n माइनस एक्स स्क्वायर एन की क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस टर्म का हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव लेना है। जब हम लोगों ने इसका डबल डेरिवेटिव लिया जो अगेन ऊपर और नीचे टर्म है तो हम लोगों ने दोबारा क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। तो क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं कि मैंने कहा था कि नीचे वाली टर्म का हम लोग क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो वो 2 टाइम 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर लेने के बाद। देन ये वाली टर्म ऊपर एज इट इज़ की एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़ और ऊपर वाली जो टर्म है हम लोग उसका क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। अब ऊपर टर्म में हमारे पास क्या है? n माइनस एक्स स्क्वायर और n की क्यूब, ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, माइनस एन क्यूब कांस्टेंट है ये बाहर चला गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स आ गया। 2 ऑफ एक्स एन की क्यूब और साथ हमारे पास माइनस आएगा माइनस 2x एन की क्यूब। अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास जो दरमियान में साइन आता है वो किस चीज़ का आता है? माइनस का साइन आता है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इस टर्म का एज इट इज़ रहा इसका डेरिवेटिव लिया ऊपर वाली टर्म का, यानी इस टर्म का एज इट इज़ रहने दिया इसका डेरिवेटिव। अब ये वाली टर्म n माइनस एक्स स्क्वायर एन की क्यूब एज इट इज़ की एज इट इज़ रहेगी और डेरिवेटिव अब हम लोग नीचे वाली टर्म का लेंगे और नीचे वाली टर्म हमारे पास क्या है? 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर और इसके इंटरनल टर्म का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन का स्क्वायर और जब हम लोग ने इसका डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और प्लस हमारे पास एन स्क्वायर एज इट इज़ का एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इधर हमारे पास जो टर्म बची है वो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर और 2x n का स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास बची, ये वाली टर्म हम लोगों ने लिख दी।
नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि 2x(n)² और 1+n² x² को हम लोगों ने इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दिया। जब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दिया तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1+n² x² एक टर्म है, लेकिन यहाँ कितनी है, 2 है, तो एक टर्म बाहर आ गई और एक टर्म हम लोगों ने अंदर लिख दी, माइनस वाला ये साइन, और 2xn³ है, लेकिन इधर n का स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया और एक 1 अंदर चला गया, दरमियान में साइन माइनस का, 1+n² और x² है, ये हमारे पास किधर टर्म चली गई, बाहर चली गई, 2xn का स्क्वायर, ये भी टर्म हमारे पास किधर चली गई, बाहर, और अंदर हमारे पास क्या रह गया, 2 × n - x का स्क्वायर और n की क्यूब रह गई, ये वाली टर्म हमारे पास रह गई। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि 2, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है 1+n² x² है, एक टर्म है, और इधर हमारे पास 4 है, तो अगर इस वाली टर्म को इसकी एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाए तो पीछे हमारे पास जस्ट इधर क्या रह जाता है, 3 रह जाता है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो टर्म रह जाएगी -3n + x² n की क्यूब, और डिवाइड में हमारे पास क्या बच जाता है, 1+n² x² का क्यूब आ जाएगा। अब जो हमारे पास इधर जो हमारे पास टर्म आई है x² = 1/n², इसका अगर हम लोग x² = 1/n², अगर दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ x = 1/n के बराबर है, x = 1/n के बराबर है ये वाली टर्म। तो जो डबल डेरिवेटिव हो गया उसकी वैल्यू को इधर एज इट इज़ का एज इट इज़ लिखा है, जहाँ जहाँ x है, ये डबल डेरिवेटिव की टर्म में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1/n पुट कर देना है। तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने 2xn का स्क्वायर है, 2x की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, 1/n, तो 1/n पुट किया, और n स्क्वायर इसके साथ है, एक n के साथ कैंसिल, तो 2/n रह गया, ये 2/n वाली टर्म है, ये -3/n एज इट इज़ का एज इट इज़ रह गया। और अगर x² n का क्यूब है, x² n का क्यूब, और x की जगह पे 1/n² और n का क्यूब, 2 एक वाली टर्म के साथ बच गई, सिर्फ पीछे एक टर्म बच गई, वो है n, और 1+ इसी तरह हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 1+x की जगह x² की जगह पे 1/n² पुट करेंगे, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1+1 की पावर 3 आ जाएगी। अब 2/n एज इट इज़ का एज इट इज़, 3n में से 1 निकाले तो हमारे पास 2/n / 2 की पावर क्यूब आ गई, 2 टाइम हमारे पास 4 हो गया, माइनस का साइन है और साथ 4, और हमारे पास 8 है, <0 यानी ये जो हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर हमारे पास कौन सा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इफ़ d² y/ d(x² इज़ नेगेटिव देन वी फाइंड आवर मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, m(n) = सुप्रीमम ऑफ f(n)(x) माइनस f(x) का मॉड। तो m(n) एज इट इज़ सुप्रीमम, f(n)(x) ये फार्मूले वाली वैल्यू, और आपको पता है f(x) की वैल्यू 0 आई है, तो बस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। और x = किसके बराबर है, 1/n के। m(n) = जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1/n। तो जब x की जगह पे 1/n पुट किया, इसी तरह x² है तो इधर 1/n², ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, 1/1 + 1 1 + 1 = 2 के, 1/2 के, तो m(n) की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, 1/2। अब हम लोग लिमिट्स लेंगे दोनों साइड पे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी m(n) एंड लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n। तो फिर भी हमारे पास जो m(n), क्योंकि यहाँ कोई भी हमारे पास n की टर्म नहीं है जिसके ऊपर हम लोग लिमिट को अप्लाई करें, तो हमारे पास m(n) का आंसर कितना आ गया, 1/2। तो m(n) अप्रोच करता है 1/2 को कब, जब हमारे पास n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, देन वी से दैट अ गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल 0। तो इधर से हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आई है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आया, तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस होती है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इंटरवल 0 पे। इससे रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो डैट हमारे पास एक सीक्वेंस है f(n) और इसमें हमारे पास एक टर्म f(n)(x) उन्होंने दी हुई है, x / 1+n², और ये हमारे पास क्या है, साथ x है, हमारे पास x का स्क्वायर और n है। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या है, x / 1 + x / 1+n ऑफ x का स्क्वायर है। तो हम लोग हमारे पास फंक्शन है, हम लोगों ने f(x) फाइंड आउट करना है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाना है। f(n)(x) हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर। तो एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़। मैंने कहा था टर्म में नीचे जहाँ भी एन हो, जितने टाइम भी एन हो, आप लोगों ने उस एन को क्या निकाल देना है, कॉमन निकाल देना है। यहाँ से एन कॉमन आ गया तो 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब बेसिकली हम लोगों ने एम एन टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी एम एन टेस्ट के जरिए करना है। तो एम एन टेस्ट का हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, एम ऑफ एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। एम ऑफ एन इज इक्वल टू सुप्रीमम एज इट इज का एज इट इज। आपको पता है एफ एन ऑफ एक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो वाली टर्म है, वो क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स वाली टर्म है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गई, 0 के, ये 0। और सुप्रीमम हमारे पास पीछे इस वैल्यू का लेते हैं। अब इतनी टर्म करने के बाद आपको पता है जो सुप्रीमम के साथ वाली वैल्यू उसको लेट कर लें किसके बराबर, वाई के बराबर। वाई किसके बराबर है, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसका टेकिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लिया। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज, इसका क्वोशंट लगाना है, क्वोशंट रूल लगाना है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली जो टर्म है ऊपर एज इट इज़ की एज इट इज़, और इस वाली ऊपर वाली टर्म का हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव। और डी बाई डी ऑफ एक्स है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कितना आता है, 1। तो ये हमारे पास 1 आ गया। साथ में हमारे पास ये वाली टर्म अब एज इट इज़ की एज इट इज़, और ये वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका 2 एन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये 2 एन ऑफ एक्स और ये टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को हम लोगों ने यहाँ लेट कर लेना है किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ टर्म 0 आ जाएगी और ये टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़। ये टर्म उधर जाकर मल्टी डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाली टर्म बचेंगी 1 माइनस एन, ये बेसिकली एन है, और एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। अब हमारे पास अगर हमारे पास 1 माइनस एन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, 1 माइन इधर इज इक्वल्स टू एन एक्स का स्क्वायर है, ये प्लस है, उधर जाके क्या डिवाइड। अगर 1 ओवर एन इधर है और ये हमारे पास टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। और अगर हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एन के बराबर आता है। अब इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव लेना। अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास मोस्टली एम एन टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, नेगेटिव आती है। जब वो नेगेटिव आती है तो हम लोगों को फिर हर क्वेश्चन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग एम ऑफ एन का बार बार हम लोग क्या लेते रहे, डेरिवेटिव लेते रहे। तो डेट्स वाई इसने यहाँ पे पुट कर दिया कि हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है वो लेस दैन 0 यानी नेगेटिव है। तो हम लोगों ने एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, और ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वो फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। तो हम लोग इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एम ऑफ एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम किस चीज़ का लिया जाता है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड। एम ऑफ एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, वही जो क्वेश्चन में टर्म दी जाती है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और ये टर्म 0 हो जाती है। हमारे पास बिहाइंड क्या बच जाता है, एम ऑफ एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर। तो कौन से पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x होगी वहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। तो x की जगह पे 1 स्क्वायर रूट ऑफ n पुट किया, इसी तरह x की जगह पे 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। अब ये आप देखिए टर्म 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर है, 1 प्लस एन एक्स की जगह पे 1 एन ऑफ एन का ये स्क्वायर है बेसिकली, इसलिए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और एन के साथ। तो नीचे टर्म हमारे पास क्या रहेगी, 1 प्लस 1, ये वाली टर्म आ गई। अब इतना करने के बाद हम लोगों ने ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी टर्म, और ये हमारे पास जो n होगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो ये टर्म हमारे पास ये 2 के साथ नीचे आएगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। इसके बाद हम लोग ये लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी की, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी की ये वाली टर्म आ गई। जब हम लोग इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे n की जगह पे इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 के। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो आंसर है वो किस चीज़ के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। कब आया, जब n अप्रोच किया इन्फिनिटी को। तो जब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या कर रहता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कर जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये देखा था
कि जो आंसर है कोई ना कोई वैल्यू आई थी, यानी ज़ीरो नहीं आई थी। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था ऑन एनी इंटरवल। ये ज़ीरो के ऊपर हमारे पास क्या था, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हमेशा तब ही होगा जब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं एम एन टेस्ट को। तो एम एन टेस्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बेसिकली हमें एम एन टेस्ट का प्रीवियस हमें कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एम एन टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करवाया था। उसमें सबसे पहले एफ एन ऑफ एक्स वैल्यू हमें दी जाती है। एफ ऑफ एक्स वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी होती है। एफ ऑफ एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने एम एन टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू को लेट कर लेना है, वाई के इसका सिंगल डेरिवेटिव लेना है। फिर हम लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लेट करना है, सिर्फ इस वाली टर्म को रहने देना जहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू को निकाल सकें। जब डबल डेरिवेटिव लेना है तो मोस्टली हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव होता है वो किस चीज़ के बराबर आता है, मोस्टली हम लोग जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं वो पास नेगेटिव वैल्यू आती है, तो फिर हम लोग उसको डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं और फिर हम लोग क्या लेते हैं, उसकी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो उधर हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के एम एन टेस्ट का वहाँ पे एक्स की वैल्यूज पुट करके अगर आंसर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जीरो के बराबर आ जाता है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। अगर एम एन टेस्ट सारा अप्लाई करने के बाद आंसर में कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है तो फिर वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।